नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। आज कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो समझौता हुआ है उसमें कन्हैया कुमार और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के लिए क्या कुछ है, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आज जो समझौता हुआ है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, उसमें पप्पू यादव को लेकर यह है कि पप्पू यादव को जो इतना ज्यादा कांग्रेस आगे बढ़ा रही थी, अब उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन कन्हैया कुमार को बढ़ाएगी। जैसे बढ़ा रही थी वैसे ही बढ़ाएगी। पप्पू यादव को लेकर थोड़ा रिजर्वेशन रहता है तेजस्वी यादव का ज्यादा, कन्हैया कुमार को भी लेकर रहता है, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर रिजर्वेशन कम रहता है, पप्पू यादव को लेकर रिजर्वेशन ज्यादा रहता है। पप्पू यादव जिस तरह से लगातार हमलावर थे, उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया, उन्होंने कि आरजेडी में टिकटों की बोली लग रही है, उन्होंने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि गठबंधन तोड़ देना चाहिए, उन्होंने कहा कि आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को हस्तक्षेप करना चाहिए। वे लगातार पप्पू यादव हमलावर रहे और इसे लेकर आरजेडी में बड़ा गहरा असंतोष था कि पप्पू यादव क्यों इतना कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं। वे तो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, फिर उन्हें कांग्रेस क्यों इतना आगे कर रही है, इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी। आज देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले सांसद पप्पू यादव का एक बयान आता है। उसमें भी कहते हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर क्यों लगी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, महागठबंधन के जो नेता है राहुल गांधी, उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए। और उन्होंने इस पर बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बिहार में वोट राहुल गांधी की तस्वीर पर ही मिलेगा, अगर राहुल गांधी की तस्वीर नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के किसी दूसरे नेता ने उनके इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब सवाल उठता है कि टिकट वितरण में तो पप्पू यादव की चली है, टिकट वितरण में कन्हैया कुमार की भी चली है। जी। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कन्हैया कुमार ने मजाक में बड़ी बात कह दी। कन्हैया कुमार ने कह दिया कि मैं टिकट लेने वालों में से नहीं हूं, मैं टिकट बांटने वालों में से हूं। इस बात के गहरे मायने हैं और जो हमारे सूत्र हैं कांग्रेस के अंदर, वे बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार कई प्रत्याशियों को टिकट दिलवाए हैं और वे इसमें सफल रहे हैं। जिन प्रत्याशियों को वे टिकट दिलवाना चाहते थे, उनमें से कई को दिलवाया है उन्होंने टिकट। पप्पू यादव भी जिनको टिकट दिलवाना चाहते थे, जैसे कस्बा से जो उन्होंने बदलवाया, कांग्रेस के सिटिंग विधायक का टिकट कटवाया और अपने साथी को जो टिकट दिलवाया, आफाक आलम का टिकट कटा ना वहां से कांग्रेस के विधायक का, और तो वहां वे सफल रहे। और सिर्फ कस्बा नहीं है, और भी कई सीटों पर पप्पू यादव टिकट दिलवाने में सफल रहे हैं। कोसी सीमांचल में कन्हैया कुमार भी जिन सीटों पर जिन्हें टिकट दिलाना चाहते थे, उन्हें दिलाने में सफल रहे हैं। अब यहां से ये कहानी है कि पप्पू यादव जितना एग्रेसिव होकर बोल रहे थे अभी तक आरजेडी के खिलाफ, आज भी बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो सिर्फ तेजस्वी, आप तो गए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए, आप तो वहीं से आ रहे हैं, आपने वहां देखा होगा जब आप वहां गए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए, तो कि सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी, राहुल गांधी की तस्वीर, हाँ, राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी, और किसी भी महागठबंधन के न दीपांकर भट्टाचार्य की तस्वीर थी, न मुकेश सहनी की तस्वीर थी, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। तो इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर क्यों है, राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं है। जी। तो पप्पू यादव के अलावा किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम थे, तमाम नेता थे, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। तो इसका यह मतलब है कि अब पप्पू यादव को भी यह इशारा दिया जाएगा कि आप आरजेडी के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। पूरे चुनाव में अब टिकट तो बढ़ चुका है, टिकट बंटवारे में पप्पू यादव की चली है, टिकट बांटने में कन्हैया कुमार की चली है, टिकट बांटने में जब इन दोनों नेताओं की चली है, तो अब पूरे चुनाव में कैंपेन में इनकी क्या भूमिका होगी। तो दोनों के दोनों, चाहे पप्पू यादव हो चाहे कन्हैया कुमार हो,
दोनों कांग्रेस की जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है उसके हिस्सा है। जी पप्पू यादव भी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में उनका नाम है और कन्हैया कुमार का नाम भी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। मतलब दोनों, चाहे पप्पू यादव हो चाहे कन्हैया कुमार हो, वे प्रचार करते दिखेंगे, सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए नहीं, आरजेडी के कैंडिडेट के लिए भी। और एक और आपको बात हम बता दें, जी हमारे संवाददाता बता रहे थे कुछ जिलों से कि पप्पू यादव को लेकर अब कांग्रेस के अंदर, जी कांग्रेस के नेताओं में गहरा आक्रोश ओके। कि वे कई नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि पप्पू यादव कौन होते हैं टिकट बांटने वाले, उन्होंने कैसे टिकट बांटने का फैसला किया। आज इस पर पप्पू यादव ने सफाई भी दी, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं टिकट बांटे हैं, मैं बस सलाह देता हूं, कई बार मेरी सलाह सुन ली जाती है, कई बार मेरी सलाह नहीं सुनी जाती है। मेरी सलाह सुनी जाती है तब भी मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहता हूं, मेरी सलाह नहीं सुनी जाती है तब भी मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहता हूं। अब बात करते हैं कि जो कैंपेन होगा, राघोपुर जा रहे हैं तेजस्वी यादव, राघोपुर से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अब ये जो कैंपेन होगा, इस कैंपेन में आपको पता है अली, जो हमारे संवाददाता कई जिलों से खबर भेज रहे हैं, वे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी नेता की है तो वो है कन्हैया कुमार। राहुल गांधी की तो डिमांड है, प्रियंका गांधी की डिमांड है, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी को छोड़कर किसी नेता की अगर सबसे ज्यादा डिमांड है, जो इनको प्रत्याशी अपने यहां बुलाना चाहते हैं कांग्रेस के, तो वो है कन्हैया कुमार। मारामारी मची हुई है इसके लिए कि कन्हैया कुमार 1 घंटे के लिए भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि कन्हैया कुमार आएंगे तो उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ बिना किसी बुलावे के आएगी। ये पता चले कि कन्हैया कुमार का भाषण है तो बड़ी संख्या में दलित, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुसलमान, बड़ी संख्या में अति पिछड़े सवर्ण समाज के लोग भी बड़ी संख्या में जुटते हैं, और यही कन्हैया कुमार की ताकत है, इसीलिए उनको फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। मुझे कल एक वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे दिल्ली से कि कन्हैया कुमार जब महाराष्ट्र चुनाव हो रहा था, उस समय भी महाराष्ट्र में भी उनकी इतनी ही मांग थी। उनका हेलीकॉप्टर एक जगह लैंड होता था तब तक दूसरी जगह से बात होते रहती थी कि कन्हैया कुमार का टाइम है, अभी तक आया नहीं है। इतना धुआंधार प्रचार किया था उन्होंने। तो इस बार भी कन्हैया कुमार, तो आखिर इस डिमांड का कारण क्या है? इस डिमांड का कारण कन्हैया कुमार की भाषण शैली है, कन्हैया कुमार की लोकप्रियता है। जयराम रमेश ने तो बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में, आज तो आप गए थे सदाकत आश्रम, जो उपवास चल रहा था कई कांग्रेसियों का जिन्हें टिकट नहीं मिला है, जिन्होंने कृष्णा अल्लावर पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है, आप कवर करने उसको गए थे। उसी सदाकत आश्रम में बैठकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी के बाद अगर बिहार में कोई कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली नेता है तो वो है कन्हैया कुमार। उसी सदाकत आश्रम में बैठकर जयराम रमेश ने कहा। तो कन्हैया कुमार अगर किसी, मान लीजिए कि किसी चौक चौराहे पर भी खड़े माइक लेकर बोलना शुरू कर दे तो 2-4, 5,000, 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी सुनने के लिए, जो उधर से कुछ, यह उनकी भाषण कला है। वो डॉक्टर कन्हैया कुमार है, बेहद पढ़े लिखे हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। तो लेकिन यही उनकी ताकत है, यही उनकी राह में रोड़ा है। वे चूंकि डॉक्टर कन्हैया कुमार है, इसीलिए उनसे डर भी लगता है बहुत लोगों को। उनको लगता है कि अगर कांग्रेसियों को भी डर लगता है कि अगर बिहार में मजबूत हो गए तो हमारी फिर दाल नहीं गलेगी, फिर हमारे ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार से बाहर ही रहें, वे राष्ट्रीय राजनीति में रहे, बिहार की राजनीति में उनका दखल न रहे। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी डिमांड कर रहे हैं लगातार कन्हैया कुमार की, और कन्हैया कुमार ने भी कह दिया है कि मैं टिकट लेने वालों में से नहीं हूं, टिकट बांटने वालों में से हूं। देखिए, मैंने हल्ला बोल टीवी ने अपने दर्शकों को काफी पहले बता दिया था, महीनों पहले, लगता है एक महीने पहले बता दिया था, एक 1.5 महीने पहले बता दिया था
कि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस आला कमान को साफ साफ बता दिया है कि उनका बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं। क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर है। वे बेगूसराय से सांसद बनना चाहते हैं। कन्हैया कुमार चाहते हैं कि वे महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर 2029 में बेगूसराय से सांसद बने, उनका विधायक बनने का इरादा नहीं। तो कन्हैया कुमार अपने उसी गोल को लेकर काम कर रहा है। मजबूरी में पिछली बार 2024 का चुनाव उन्हें दिल्ली से लड़ना पड़ा, लेकिन वे चाहते हैं कि 2029 में उनके लिए जगह बने और वे चुनाव लड़े बेगूसराय से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, जिसे पूरा महागठबंधन एकजुट होकर समर्थन दे। अब इस बार के चुनाव में जिस तरह से कन्हैया कुमार की डिमांड हाई है, अब इसका मतलब यह है कि हमें लगातार कन्हैया कुमार के भाषण और कन्हैया कुमार का अंदाज देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, अभी तो कई जिलों में जाकर उन्होंने प्रचार किया भी है जी। मध्य बिहार के कई जिलों में गए हैं, अब देखिए और कहां कहां जाते हैं। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर आपकी क्या जानकारी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।